और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतागढ़ विधानसभा के ग्राम अमाकड़ा में आयोजित उत्सव में पहुंचे। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंतागढ़ वासियों को अनेकों सौगात दी गई। उन्होंने कोयलीबेड़ा, अमाबेड़ा, बांदे को तहसील का दर्जा दिया जाएगा ये कहा और साथ ही साथ वहां जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। अंतागढ़ और इसके अलावा पंखाजूर के कॉलेजों में स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा। साथ ही साथ उन्होंने कोयलीबेड़ा, अमाबेड़ा, बांदे को तहसील का दर्जा दिया जाएगा और वहां जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। उनकी तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई। अंतागढ़ विकासखंड के गांव में 10 गोटुल और 10 देवगुड़ी निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। साथ ही साथ अंतागढ़ और पंखाजूर के कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा कोयलीबेड़ा में बालक छात्रावास, नागरबेड़ा में प्री मैट्रिक छात्रावास और आमाकड़ा में बालक आश्रम शुरू किया जाएगा। और बस्तर पुलिस की तरफ से आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे में गांजा तस्करी के संबंध में 2 आपराधिक प्रकरणों में 4 गांजा तस्करों पर कार्रवाई करने में और पिछले 4 साल से फरार गांजा तस्कर को पकड़ने में बस्तर पुलिस ने सफलता पाई है। चौकी बकावंड को सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्करों की ओर से उड़ीसा से जगदलपुर की ओर गांजा तस्करी की जा रही है। सूचना पर चौकी प्रभारी बकावंड टुमनलाल डडसेना के नेतृत्व में टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूचना पर चौकी प्रभारी बकावंड टुमनलाल डडसेना के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा दसापाल क्षेत्र में जो है एक मोटरसाइकिल में जो सवार व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर घेराबंदी का रेड किया गया। इस रेड कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया और 2 अन्य जो है फरार हो गए थे। और इसमें बाद में पुनः एक टीम रवाना कर उड़ीसा के सीमांत क्षेत्रों में जो है 2 अन्य तस्करों को भी पकड़ा गया है। और इस मामले में जो है 3 तस्कर जिसमें से 2 आरोपी और एक किशोर बालक, तीनों के कब्जे से जो है 25 किलोग्राम अवैध गांजा जो है बरामद किया गया है। और वही कोरबा में अपनी पदस्थापना के साथ ही एसपी भोजराम पटेल की ओर से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अभिनव पहल की गई है, जिसके तहत खाकी के रंग, स्कूल के संग, शिक्षक सम्मान, पुलिस तुहर की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं इसी कड़ी में 8 अप्रैल को एसपी की एक नई पहल पर जिला पुलिस की ओर से टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कोटवार सम्मेलन और गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे योगदान करने वाले कोटवारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरे कलीग साथ निभा रहे हैं आदरणीय श्री प्रभाकर पांडे साहब, हमारे नगर निगम के। बहुत खुश हूँ और मैं साइबर सेल वाले एसपी सर का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सर ये मोबाइल 10,000 का है और 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा रकम होता है, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत परिश्रम की थी और बाबू का ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था बोल के इसको मैं ली थी सर, और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया और मोबाइल चोरी हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरे को मेरा मोबाइल मिला, क्योंकि इसके वजह से मैं जिस शॉप से ख़रीदी थी वहाँ 3 महीना काम भी कर रही थी कि ये मोबाइल का पैसा छुटा सकूँ। तो मेरे को बहुत खुशी लग रहा है कि ये मुझे वापस हो गया। और वही छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी यह है कि जगदलपुर से आ रही कार ने सड़क किनारे 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और चैत्र नवरात्रि पर उत्साहपूर्वक मानते हुए पहली बार सर्व हिंदू समाज की महिलाओं ने शहर में भव्य 120 फीट लंबी चुनरी की रैली निकाली और इस रैली में महिलाएं वीरांगना के रूप में दिखी। इस दौरान भगवा पोशाक, भगवा साफा बांधे महिलाओं ने दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाल दंतेवाड़ा के लिए प्रस्थान किया। आपको बता दें कि रैली मार्ग पर जगह जगह लोगों ने महिलाओं पर फूल बरसाए। कई जगहों पर तमाम समाजों और संगठनों ने उनका स्वागत भी किया। एक आस्था और विश्वास के साथ
आज हम चुनरी यात्रा 108 मीटर लंबी चुनरी लेकर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण जगदलपुर से प्रारंभ कर रहे हैं हम अपनी यात्रा। और यहाँ से कुछ दूरी पैदल चल करके उसके बाद हम वाहन में गीदम तक पहुँचेंगे और गीदम में हमारी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की पदयात्रा होगी चुनरी के साथ। और उसके बाद फिर हम वाहन में पहुँचेंगे दंतेवाड़ा और वहाँ पर लगभग 5-6 किलोमीटर अपन पैदल चल करके माता जी को चुनरी अर्पित करने जाएंगे। और वहीं कोंडा गांव में विश्व बंजारा दिवस के मौके पर 8 अप्रैल को बंजारा समाज के लोगों ने कोंडा गांव के ब्लॉक फरसगांव अस्पताल में मरीजों को फल का वितरण कर बंजारा दिवस मनाया। साथ ही साथ मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके बाद समाज के लोगों ने फरसगांव ब्लॉक के बेलभाटा गांव में कार्यक्रम स्थल पर संत सेवा लाल महाराज और याड़ी मेरा मां के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। आज 8 अप्रैल 2022 को पूरे विश्व में बंजारा दिवस के रूप में हम पूरे बंजारा समाज के लोग एकत्रित होकर मनाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे फरसगांव ब्लॉक के ग्राम बेलभाटा में विश्व बंजारा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्टाफ को, कर्मचारियों को केला, फल और खाद्य पदार्थ का वितरण किया गया। उसके पश्चात हम बेलभाटा में आकर, जो कि हमारे माकड़ी ब्लॉक से भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, सभी की उपस्थिति में आज हम 8 अप्रैल 2022 को हमारे धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज एवं याड़ी मेरा मां की प्रतिमा पे पूजा अर्चना के पश्चात हम आज यहाँ पर एकत्रित होकर विश्व बंजारा दिवस का कार्यक्रम का अब समापन की ओर अग्रसर हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में देश की सीमाओं पर अपनी जान हथेली पर रखकर हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले वीर जवान अपने सेवा काल को पूरा कर गांव वापस लौटता है तो परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इस तरह का शुभ अवसर बालोद जिले के ग्राम भोतली में उस वक्त नजर आया जब सोम प्रकाश हिरवानी हवलदार सेवा से रिटायर होकर अपने गांव पहुंचे। उनके वापसी पर पूर्व सैनिक संघ बालोद और गांव वालों ने उन्हें गले लगाया, आतिशबाजी की और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि हवलदार सोम प्रकाश हिरवानी 2005 में भारतीय सेना उन्होंने ज्वाइन की थी। उन्होंने भारतीय सेना में रहते जम्मू, पंजाब, चीन बॉर्डर, झांसी, जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी। एक बहुत ही अच्छा पहल है जो जन जागरूकता वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अभी गांव-गांव में जन जागरूकता पुलिस टीम पहुंच कर रही है, जिसका जागरूकता की वजह से गांव वाले सेना में जो भी रिटायरमेंट होके आते हैं उसको मतलब सम्मान के तहत में पुलिस को गुल माला वगैरह लगा के उसका सम्मान करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय। राष्ट्र धर्म ही धर्म सर्व, यही मेरा वेदांत मर्म, और एक ही हमारी नाता है, पावन माटी माता है। इस आते हैं सेवानिवृत्त होकर तो गांव के लोग तो स्वागत करते ही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के तरफ से भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सेना के कारण ही हम माँ भारती जो है सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। वो सीमाओं में रक्षा करते हैं, न दिवाली मनाते हैं।